सर वैसे ये बड़ी कमाल की बात है कि पीएसएल में ये सुपरस्टार होते हैं, लेकिन जो ही नेशनल टीम में पहुंचते हैं तो लाइन और लेंथ खराब हो जाती है। जो बैट्समैन होता है उसकी मिडल हो नहीं रही होती, जो बैट्समैन होता है उसे छक्का नहीं आ रहा होता, जो बॉलर होता है वो बस गोले फेंकता है हसन भाई की तरह। तो ये क्या हो जाता है नेशनल में जाके, मतलब कैपेबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे रेलू कट्टू के खिलाफ खेल के, तो कमाल हो जाता है। कैपेबिलिटीज़ तो स्नैन डेफिनेटली होती हैं जो इस लेवल पे खेलते हैं पाकिस्तान लेवल पे, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है खेलने की। थोड़ा सा जो मुझे फील होता है वो ये है कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में होते हैं तो प्रेशर ज़रा कम होता है, क्योंकि वो एक बंदे की टीम है, उसको हम खुश कर लेंगे जैसे भी होगा। ये पाकिस्तान की टीम होती है जहाँ पे 25 करोड़ आवाम देख रही होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है। और जो मेन प्रॉब्लम है, मैं कई दफ़ा पहले भी इस चीज़ को कोट कर चुका हूँ, मैंने एक स्टडी की रिपोर्ट देखी जो 2008 से लेकर 2018 तक थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कैब जो थी वो पाकिस्तान ने दी थी, वो 210 कैब्स थी। मतलब अगर आप 10 साल में 200 इंटरनेशनल कैब्स दे रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी को डेवलप ही नहीं होने दे रहे, किसी को भी नहीं डेवलप होने दे रहे, ना बैटर्स को, ना स्पिनर्स को, ना कीपर्स को, ना फास्ट बॉलर्स को। मतलब आप फास्ट बॉलर्स देखें, अगर हम जो पिछली लॉट थी आमिर और वहाब के बाद, तो हमने किस किस को ट्राई किया, शाहीन है, हसन है, नसीम है, रऊफ हाजर सऊफ है, हसनैन है, दानी है, एहसान उल्लाह है। मतलब आप कितने, ठीक है नो डाउट ये सब अच्छे बॉलर हैं, लेकिन हमने एक टीम का कॉम्बिनेशन बना। अभी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं बड़े अच्छे, अभी कोबॉल्ट या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 60 टेस्ट मैच से बाहर बैठे हुए थे, 7 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस वो बाहर बैठे हुए थे। तो उनको उनके बोर्ड ने कहा कि आप शेफील्ड का जाके मैच खेलें, बजाय इसके कि आप यहाँ बाहर बैठे हुए। उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन ही चेंज किया, क्योंकि वो मैचेस जीत रहे हैं। तो वहाँ पे अगर तकरीबन 10 साल से यही 3 बॉलर्स खेल रहे हैं, तो हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमारे जो बॉलर हैं